गज कफन के लिए, कोई मरता है अपने वतन के लिए। बड़ा सुंदर बिरहा आप लोगों ने आदरणीय रवीना जी के मुखार बिंदु से सुना बाबूजी, बड़ा अच्छा लगा। आज आपका प्रयागराज की धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप आई और कार्यक्रम में चार चांद लग गया। आज के समय में केकरे पास समय है इतना समय दे, लेकिन आप लोग दोनों कलाकारों के इतना समय दे है, करे लिए बहुत बहुत आभारी है। एक नया बिरहा आप सबके बीच में प्रस्तुत है। शांति बनाए के बैठ गया बात, आशा नहीं विश्वास आए कि बात समझ में आई जाए मेरे दोस्त, और उम्मीद आप सबसे यही रखत है मास्टर साहब। कहना है गीत के अंदर भाव है भूम क्या कलाइन बा। विधि विधान के सम्मुख कोई भी हो, प्रधानतम शक्ति भी सुनिए झुक जाती है। जितेंद्रिया संयमी चाहे जितनी भी हो, अरे नंदनी काम भी होनी करवाती है। विद्यावाणी और शील विधमान है, अरे काम के बाण से वहां व्यथित हो गया। अरे नारी माया है वह चाहे जैसी भी हो, दिल दीवाना हुआ लख चकित रह गया। यूट्यूबर साथी गौर करेंगे, बिरहा में यूट्यूब पे बात नहीं, और यहाँ रिकॉर्ड 20 चैनल 25 लगा बा, डाल दे भाई काल है पुरान हो जाए। हाँ। लेकिन पैसा दे तब एक डाला नहीं भाई, पैसा हो तब देहा, ना हो कोनो जोर जबरदस्ती नहीं। कलाकारन का आप सब प्रचारक है, हर जिला में पहुंचावे वाला है, अच्छा खराब सब दिखावे वाला है, लेकिन ईमानदारी से काम करा करा, हर कलाकार के नंबर डाल देवा करा, बात कराई देवा करा। यूट्यूबर में है कुछ मिस्टेक आए, शिकायत आए, कलाकार कार्यक्रम और कहे नहीं यार उनसे कम पैसा हम उनका कराई दे, घबराया जी बड़ी शिकायत और, लेकिन हम लोग कहे कि चला यार डायरेक्ट संपर्क कैले वकर यूट्यूबर चक्कर में ना पड़ा। तो जेकर नाम सुन जा वो कर खैरियता नहीं हो जान है। हाँ, ईमानदारी से काम करत जाए, चाहे छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो, कलाकार कलाकार होता है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नारी माया है वह चाहे जैसी भी हो, रवीना मेहरारू माया ही। अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छे अच्छे ऋषि मुनि के मामला गड़बड़ कई दी। हम आप इंसान है मेरे दोस्त, जे होशियारी धरती पे जिया है वो जिंदगी सकुशल पार कैले है, अजे तनिको मेहरारू के लबेदी फंसा ओकर बैतरणी पार नहीं हो पाए। बड़ा सुंदर भी रहा एक लाइन जानी बाबू कौवाल साहब के गीत लगत मास्टर साहब। अरे सुन लिया है सब मैंने, अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, हेलो, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है।
कोटेशन प्रो लाइन दी गई है। मास्टर साहब कहना है, अरे जुर्म और पापी का, अरे जुर्म और पापी का कहीं ना ठिकाना है, कहीं ना ठिकाना है, कहीं ना ठिकाना है। जुर्म और पापी का कहीं ना ठिकाना है, कहीं ना ठिकाना है। जो लिखा है किस्मत में, चेला गुरु, जो लिखा है किस्मत में वही जग में पाना है, वही जग में पाना है, वही जग में पाना है। कहानी की शुरुआत पर शांति बनाए के बिरहा सुन ले बार। रमजान का महीना चलत, मोहन भाई भी बिरहा का आनंद ले रहे हैं। देखिए कितनी बेहतर गीत कवि जी ने लिखा है। नजम का लाइन बाबा, प्रांत पंजाब में लुधियाना शहर आला है, प्रांत पंजाब में लुधियाना शहर आला है। धर्मपुर गांव जो बसा बड़ा निराला है। साधु सुखुराम का वहीं पर डेरा है, साधु सुखुराम का वहीं पर डेरा है। कुलविंदर लड़का एक लगाया सुनो फेरा है। साधु से बालक बोला शीश के झुकाई हो, साधु से बालक बोला शीश के झुकाई हो। माता पिता गए स्वर्ग को सिधाई हो। अब बचा हूँ साधु बाबा जी घर में अकेला, बचा हूँ साधु बाबा जी घर में अकेला, बचा हूँ साधु बाबा जी घर में अकेला, बचा हूँ साधु बाबा जी घर में अकेला। हमको बना लीजिए अपना पूछेला। आप विनोद यादव और अशोक यादव फाजिलाबाद और कालूपुर प्रयागराज से हमारे बड़े अजीज मित्र हैं। बड़ा आशीर्वाद मिलता है। 51 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमन है। बिरहा सुने वाले पंचों, प्रांत पंजाब में एक लुधियाना शहर है। लुधियाना शहर में एक धर्मपुर बहुत छोटा सा गांव है। छोटा सा धर्मपुर गांव है। उस धर्मपुर गांव के किनारे एक बाबा सुक्खू राम का डेरा है। बाबा सुक्खू राम गांव वालों की मदद से पूजा पाठ करते हैं, भोजन नसीब होता है, सीताराम का जाप करते हैं। लेकिन एक दिन एक जबरदस्त घटना घटती है। बिरहा सुने वाले पंचों गौर करेंगे। एक सिख धर्म का लड़का जिसका नाम कुलविंदर बताया गया। कहानी पर गौर करें बाबू। कुलविंदर नाम का लड़का, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं। उसका दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ लड़का है। टहलते घूमते घूमते बाबा जी के दरबार में आ गया। बाबा सुक्खू राम के डेरे पर आया और बाबा सुक्खू राम के गोड़वा पकड़ के कुलविंदर लटक के कहे, बाबा हम बाबा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बाबा आप हमको अपना चेला बना लीजिए। हम बाबा मैं आपका चरण दबाऊंगा, आपके चरण कमल की सेवा करूंगा। हम बाबा 2 वक्त की रोटी मुझे नसीब होगी, लेकिन चेला ऐसे चेला नहीं बनावा जाए। बाबा ने कहा कि बेटा ठीक है,
मेरी कुटिया पर तुम रहो, भोजन करो, खाओ पियो, भजन करो, लेकिन एक दिन हम तुहार परीक्षा ले, तू परीक्षा में पास हो जाबे तब तो का हम अपन चेला बना ले। ए पंचो कहानी पर गौर करा। एक दिन की बात है, वक्त गुजरता गया। बाबा सुखू राम मास्टर साहब, बाबा सुखू राम उस कुलविंदर लड़के से कहते हैं कि बेटा, रमजान का महीना चल रहा है, तमाम मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग रोजा रहते हैं, नमाज अदा करते हैं, तरावी पढ़ा करते हैं। तरावी न जाना थो, रोजा खोले के बाद, नमाज पढ़े के बाद लोग तरावी पढ़े 15 दिन जाती। बेटा, जो सामने मस्जिद दिखाई दे रही है, इस मस्जिद में जाकर तुम्हें एक काम करना है। एक लाइन तरज व मास्टर गौर करिएगा। अरे जब से गईले बाहर आया न आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईले, चिड़ैया बन के उड़ी गईले, सैया जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईले। लेकिन कहानी पर गौर करा। बाबा सुखू राम कुलविंदर नाम का लड़का का कहत है पंचो। अब बाबा बोले बातिया के कारा स्वीकार हो, मस्जिदिया के भीतारा तू, मस्जिदिया के भीतारा तू, जाता एक बार हो, मस्जिदिया के भीतारा तू। बाबा सुखू राम ने कहा कि बेटा कुलविंदर, जो सामने मस्जिद दिखाई दे रही है, इसमें एक मौलवी रहता है, मौलाना रहता है, तो का कुछ करे कि नहीं ना, तुहार यही परीक्षा है। तू मंदिर में जा, मस्जिद में जाए के 5 बार अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 5 बार अल्लाह अकबर तू कह के हुआ चला तो हम तो का अपन चेला बना ले। पंचो कहानी पर गौर करा, कितनी मार्मिक कथा कवि ने लिखा है। बाबा सुखू राम का चेलवा कुलविंदर कहे सियारी, हमरे लिए बड़ा सरल काम। अरे जाता ही रोड वह कहती मस्जिद पर दौड़ के अल्लाह अकबर कह चला आओ। मास्टर साहब अंतरे एक लाइन बा, अल्लाह अल्लाह काही हा तू हमारे हो चेलावा, कामावा तुहार होई सुनाया ला बेलावा, कामावा तुहार होई खेलावा कुदाराती तू देखा संसार हो, मस्जिदिया के भीतारा तू, चाचा एक बार हो, मस्जिदिया के भीतारा तू। ₹51 पुरस्कार हमारे बड़े भाई जे यादव जी, ड्राइवर साहब, दिल्ली में बड़ा बढ़िया कारोबार हो गया गाड़ी वाला। ₹51 पुरस्कार आए गए, हमारो गाड़ी चलाई गई थी। बहुत बहुत प्रणाम बा। ऐसा समय आर्टिका नहीं निकाले, चित्रहा धरती से बहुत बहुत प्रणाम बा। ए बाबू, बाबा सुखू राम चलवा अपन धोती पकड़े
धोती पकड़ के रोड वहां पार दौड़त दौड़त पंचो गवा और मस्जिद के भीतर मौलवी साहब बाबूजी वहीं लेटे हुए हैं। अब पहुंचा, तीनों पाल दिन चद्दर बिछाई रहे मस्जिद के अंदर। आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि मस्जिद के अंदर तस्वीर या मूर्ति नहीं लगी होती है, सुंदर चादर बिछी होती है। लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं, मास्टर साहब पढ़ते हैं। पहुंचा कुलविंदर बिना टाइम ही मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 5 दाई जब अल्लाह अकबर करे तो मौलवी सोचस कवन सरवा बिना टाइम क्या जान देत बा, कवन बिना टाइम का जान देत बा। 5 वक्त के नमाज होत है लेकिन छठे वक्त के जबरदस्ती बोलत बा। बाबूजी दौड़ कर मौलवी साहब उठे, कुलविंदर सिंह लड़के को दौड़ कर पकड़ लिए। अरे बाप रे बाप, अरे नालायक, तुम किस धर्म के लड़के हो जो बेसमय आकर नमाज पढ़ रहे हो? बाबूजी कुलविंदर का है, हम बाबा सुखू राम का चेला है, हमार नाम कुलविंदर बा। अरे बाप रे बाप, जब हिंदू धर्म का नाम सुनता है कि सुखू राम का चेला कुलविंदर सिंह सिख, बाबूजी झपट के कलाई पकड़ लिया कि नालायक, मैं तो तुम्हारे मंदिर में घंटा बजाने नहीं जाता। रोजा रमजान का महीना चलत बाटे, लोग रोजा रहा थे और तुम आकर बेवक्त अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हो। आज मेरे हाथों से तुम नहीं बच सकते। बाबूजी मौलाना साहब बढ़िया दाढ़ी ओढ़ी लिखाए रहे और कुलविंदर के पकड़ के मोहंडा बस्ती में लेके टहरावे लागे। पंचो कहानी के गौर करा, एक लाइन तरत बका। तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के अभी दोस्त सुरेश भाई, धीरे धीरे हमका 18वां साल लगा बिरहा गावत। पप्पू भाई से जब हमारा बिरहा हुआ करता था, आज भी वो दिन याद करके मैं कभी कभी रोता हूं। कल जहां सूरज यदुवंशी और कविता यादव का बिरहा था नेवादा टेकी पट्टी हनुमान मंदिर कुंडा प्रतापगढ़, वहां हर वर्ष शील्ड पर बिरहा होता है, मेडल रखा जाता है। हम और पप्पू भाई पूरी रात बिरहा गए, वहां की जनता फैसला नहीं कर पाई कि शील्ड किसको दिया जाए। सुबह हुई, मैं बड़े अदब लिहाज से, मुझसे सीनियर थे पप्पू भाई, मैं पूरा पुरस्कार लेकर उनके हाथों में समर्पित करने लगा। पप्पू भाई गले से लगा लिए कि राकेश नहीं, जनता की अदालत में जो फैसला होगा, हम आप तो भाई भाई हैं। बाबूजी जनता मजबूर होकर दोनों भाइयों को पुरस्कार दिया। जब कभी बनारस में मुलाकात होती थी गले से लगा लेते थे, लेकिन ऐसा कलाकार अब शायद बनारस में नहीं पैदा होगा कोई, इतनी साफ और स्वच्छ सुथरी गायकी का कलाकार। अब तक गवैया मुंह नोचता है, झंडा उखाड़े के चक्कर में परेशान है, कहाँ पाई थई कहीं दे राकेश एक नंबर न लागे। रवीना जौन कहा था चेला, हमरे गुरुजी के चेला कम से कम 16-17 चेला हैं। हम इतना सीधा ही जे हमरे लगे आओ तो वो बिरहा वाला पूरा बस्ता दे दी थी। ले जा गावा बजावा भाई हरे, तू अपन दुकान चलाओ, हम कोनो बुराई नहीं बा, मनबत देव नहीं पाथर है, ये हमका दक्षिणों में चाहिए ना, हम कोनो लालची गुरु है। वो दक्षिणा सब गुरु माता के हवाले जा मार जाबे एक झापड़ सही हो जाबे, गुरु माता का करी दक्षिणा। हां ए बाबू कर दिया का लाइन बका। अरे झूलनी पौड़नी, अरे झूलनी पौड़नी, अरे जहाजिया उड़ादा, अरे जहाजिया उड़ादा, अरे हमारो कोई बरो जहीरा जड़ादा, हमार पाई जे बरादा। लेकिन भाव स्तर पर ध्यान देंगे मेरे दोस्त। आज मौलवी साहब ने कहा, अरे काट के बहाई दे,
अंदर अरे हमार चादर दागी कैलस कुलविंदर हमार चादर दागी जय हो। अरे नालायक कुलविंदर तुम मेरी तीनों पाल दी हुई चादर मिट्टी लगाकर गंदी कर दी, आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते। बाबूजी कलाई पकड़ के कुलविंदर के मौलवी साहब पूरे मोहंडम बस्ती में चंदा मांगे लगे। कहीं रोजा रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग मुझे चंदा दीजिए, आज ये लड़के की कुर्बानी होगी। जब कुर्बानी के नाम सुने से मेरे दोस्त तो कुलविंदर का मशीन ढिलाइला कि आज ऐसा हम फंस गए ही गुरुजी, ऐसी हमार परीक्षा लेन की मौत के घाट उतार जाओ। बाबूजी एक बात जान ले, जितनी एकता मुस्लिम धर्म में होती है हिंदू धर्म में नहीं होती। कहीं चंदा की बात आ जाए 10-20-50 हजार चट से इकट्ठा हो जाए। पूरे मोहंडम बस्ती के लोगों ने चंदा दिया लगभग 4-5 लाख रुपए और बाबा मौलवी साहब की झोली में इकट्ठा हो गए। बाबूजी इकट्ठा हो गए और कुलविंदर कलाई पकड़े हैं, कहें बेटा चला हमार चादर गंदी करे हा तुहार बलिदान हुए, कुर्बानी हुए। ई भाव को समझते हुए 51 रुपया पुरस्कार रूपनाथ पान भंडार बीरभानपुर चौराहा, आप लोग कमेटी के सदस्य हैं, हर एक साल बिरहा करावत रहा मेरे दोस्त। कौनो जरूरी नहीं न कि राकेश और रवीने के बिरहा हो और वो कलाकार का मौका दे, हमका कोनो दिक्कत नहीं बा। बहुत बहुत प्रणाम बा, तमाम लोगन के पीड़ा भी रहा था। ई मंच पे मैं तीसरी बार गा रहा हूँ, अगली बार नीतू चंचल जी आई थी, इसके पहले नीतू राज जी आई थी। ओकरे बाद तमाम कलाकार के उतई बजावत रहा था। आप लोग के प्यार दुलार है मेरे दोस्त, आप लोग शांति सौहार्द प्रेम बनाए के प्रोग्राम करावत रहा। पैमनस्ता न हो जाए, कोनो जरूरी नहीं रहा कि ससुर के बिरहाई हो जाए, कोनो जरूरी नहीं, प्रेम बनाए रहा, ऐसी बड़ी चीज कुछ न हो। अरे बाबू गौर करेंगे आप सब बिरहा सुनने वाले बंधु, कुलविंदर सोचे अगर हम मौलवी साहब से अपन हाथ छटकावे पाई तो हो सकत हमार जान बच जाए। बाबूजी मौलवी साहब पकड़े हैं, कुलविंदर खींचत खींचत वही डेरे की ओर ले जात कि सरहद पार हो जाए तो हो सकत कुर्बानी हमार न हो। तो बाबूजी हिंचत हिंचत पहुंचा बाबा सुखू राम के डेरा पे। बाबा सुखू राम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मास्टर साहब होत का मंत्र लगाएंगे। अरे बाबा जी चलवा के दे समझाई, अरे नाही तो हो जाई बहुत ही बुराई, अरे पिटाई करब जैसे, अरे पिटाई करब जैसे भाग सुना बंदर हमार चादर दागी कैलस कुलविंदर। कहानी दूसर मोड़ ले गौर करा। बाबा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे, कुलविंदर चिल्लाने लगा कि गुरुदेव 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 मुझे बचा लो गुरुदेव। जब तनी आवाज कुलविंदर बाबा सुखू राम काने में पहुंची तो कंठी हिल गई मेरे दोस्त, हिल गई। क्या बात है बेटे? बाबा आपने मुझे मस्जिद में अल्लाहू अकबर कहने के लिए भेजा था, मौलवी साहब ने मुझे पकड़ लिया है, मेरी कुर्बानी होगी। गांव में चंदा इकट्ठा हो गया है। बाबा सुखू राम ने कहा कि रे मौलवी साहब का करे, तू को मौलवी हो गया, का करे हम तो पुजारी हो गए। अरे यार लड़का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अल्लाह कहो या राम भगवान एक है, प्याले अलग अलग है मगर जाम एक है। अरे लड़किया तोहरे मस्जिद में
चाहे के अल्लाह अकबर कहले भगवान के नाम ले ले यार हम कौन बेचा कह दे। अरे बाबा जी आप अपने चेले का पक्ष ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी तीनों पाल दी हुई 74 रोजे रमजान के महीने में आपका चेला कुलमिंदर गंदा कर दिया। इसकी कुर्बानी के नाम पर मैंने चंदा इकट्ठा कर लिया है, आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता। बाबूजी बाबा सुखू राम कहने मेरे चेला का मर गया, कहें मारूंगा नहीं, इसकी गर्दन काट कर इसकी कुर्बानी दी जाएगी। जिस तरीके से बकरीद पर भेड़ और बकरियों को काट कर कुर्बान दी जाती है, तब बाबा का गुस्सा में रूह कांप गई। सच्चे संत थे, सच्चे पुजारी थे, डांट कर कहने लगे मौलवी साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात पर गौर करो। मौलवी साहब क्या कर्म आपने किया, आपकी बेटी और आपकी पत्नी मेले से खो गई, मेले से गायब हो गई। जब इतना सुखू राम कहन कि मेला त्योहार मेहरारू बिटिया गायब हो गई नहराई गई, तब मौलवी साहब की दाढ़ी ओढ़ी कांपैला कि यार ये तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा लग रहा है, मेरी पत्नी और मेरी बेटी के बारे में भविष्य बता रहा है। बाबूजी होता क्या है क्लाइन तरह अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, अरे गेहुआ का बाल लईगा सुगना, बलमा मोर पूरी का तरस। हम बाबूजी भाव पर गौर करेंगे। जब बाबा सुखू राम ने कहा कि मौलवी तेरी पत्नी और तेरी बेटी मेले से खो गई, आज तक तू पता नहीं लगा पाया और मेरे बच्चे की कुर्बानी देने जा रहे हो, कुर्बानी करोगे। बाबूजी मौलवी साहब कांपे लागन, गोड़ पकड़ लेन बाबा सुखू राम के, कहन बाबा अगर तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के विषय में बता सकते हो, मेरी बेटी के विषय में बता सकते हो, तो बाबा मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मेरा भी उद्धार कर दो, मेरी बिटिया और मेरे पत्नी से मिला दो। बाबा ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जो करता है भगवान करता है, अल्लाह करता है, परवरदिगार करता है। अगर तू अपन जिंदगी सुधारे चाहत हो तो कुर्बानी छोड़ा, कुर्बानी छोड़िए और लुधियाना में चले जाइए। एक ईसा बाई नाम की बेश्या का कोठा है, विनोद भाई बिरहा गौर करें, ईसा बाई नाम की बेश्या का कोठा है और तुम उस कोठे पर चले जाओगे मौलवी साहब, आपका उद्धार हो जाएगा। तब रामनिधि भाई मौलवी साहब के कलेजा में साले लाग कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा गए से उद्धार न हो, अब रंडी के कोठा गए से हमारा उद्धार हो। ई बबुआ सर्वा पगलाई क्या बकाया, ये तो फुल एंटरटेनमेंट करता है। खैर इंटरटेनमेंट तो हूँ आजकल करता है, दुल्हनिया के लिए जवान आलू खोदा कहीं। ए बाबू गौर करेंगे, लेकिन बाबा सुखू राम ने कहा कि मौलवी साहब ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे जबान से जो निकल गया, तुम जाओ उस ईसा बाई के कोठे पर। बा मौलवी साहब 4-5 लाख चंदा लेहन रहा है, वही झोली लेके बाबूजी लुधियाना शहर में भारत भाई ईसा बाई कोठा पहुंच गए। खोद का मास्टर अरे मुल्ला गईले बेश्या के द्वारी, अरे मुल्ला गईले बेश्या के द्वारी, रुपया के लिहले पेटारी। मुल्ला गैले बेश्या के द्वारी, रुपया के लिहले पिटारी। बिरहा सुने वाले पंचो, मौलवी साहब पहुंचकर ईसा बाई बेश्या के कोठे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटा दिए। दरवाजा जब खटखटा दिए तो बाबूजी एकदम
जवानी की उरूज में मास्टर साहब वाह ईसा बाई जो कोठे की मालकिन है, बाबूजी ऐसी लाली ओली लगाए जैसे भैंसा के चुतरे बल्लम मारा हो। वाह अरे बाप रे बाप, चटक लाली ओली लगाए, खूब बढ़िया सूट बूट से एकदम चूड़ी खनखनावत, पायल छम 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 करत, दरवाजा खोल के निकरबई भेसो भाई। वाह जब दरवाजा खोल के निकरी तो ईसा बाईस होत का मास्टर से अंतरे एक लाइन बा। अरे दिहल ईसा बाई के सारा रुपैया, ऐसा मोड़ पे लई अइलस समैया, अल्लू गैया के चाहत बभारी, अल्लू गैया के चाहत बभारी, रुपैया के लिहले बेटारी। अरे बाप रे बाप, जब नूर उर रखा है मौलवी साहब की ईसा बाई देखे वाह नूर सोचेस कि आज लगत बा हमारे कोठा के भाग जाग गए। वाह जब ऐसे ऐसे मौलवी ऋषि मुनि महात्मा साधु सब आवे लगी तो हमार धंधा चली जाए। वाह। बाबूजी मौलवी साहब के सामने जब ईसा बाई पहुंचती है तो जवन 4-5 लाख चंदा पाए रहे वो झोलिया उठा के ईसा बाई पहले दे दी। वाह कहानी समझा पंचो, जब दे दे तब मौलवी साहब के मुख से एक बात निकलती है, बताओ तुम किस धर्म की वेश्या। वाह हाथों में लिया हुआ पैसा बाबूजी हिलने लगा, पूरी झोली हिलने लगी। ईसा बाई कहती है कि मुझे धर्म और जात से क्या मतलब है, मेरा कोठा है, न जाने कितने ग्राहक आते हैं और अपनी हवस अपनी प्यास बुझाकर पैसा देकर चले जाते हैं, धर्म से क्या मतलब है आपको। नहीं नहीं, मैं आपका धर्म जानना चाहता हूं। बिरहा सुने वाले पंचौ गौर करा, तब ईसा बाई कहती है कि मैं ईसाई धर्म की वेश्या हूं, ईसाई धर्म की वेश्या हूं। आप कहना क्या चाहते हैं जनाब, बोलिए ना। तब मौलवी साहब ने कहा कि इस झोली में ईसा बाई 4 से 5 लाख रुपए हैं, मेरे लिए ऐसा सौदा परोसा जाए जिस सौदे को किसी आदमी ने छुआ ना हो, टच ना किया हो। ईसा बाई मुस्कुरा दी कि इतना दमदार ग्राहक आज तक मेरी कोठे पर नहीं आया। मुस्कुरा कर ईसा बाई कहती है कि मौलवी साहब घबराने की जरूरत नहीं है, एक सौदा मेरे पास है जिस सौदे को किसी ने टच नहीं किया है, 16 बसंत पार कर चुकी है, जवानी की दहलीज पर है, मैं आपके लिए वही सौदा परोस रही हूँ। बाबूजी कमरे के अंदर जाती है ईसा बाई और 18 साल की खूबसूरत कन्या, खूबसूरत लड़की की कलाई पकड़कर बाबूजी लेकर आती है और मौलवी साहब के सामने परोस देती है। मौलवी साहब के सामने परोस देती है कि मौलवी साहब लीजिए, अब मैं पैसा लेकर अंदर चली, आप अपना हवस बुझाइए, समय पूरा होगा आप मेरे कोठे से बाहर चले जाइएगा। बिरहा सुने वाले पंचो गौर करिएगा, यहीं से कहानी मोड़ ले तो मास्टर साहब तेरी का भाव। हरे राम कसाई कर पे कोरी कल्पना, अरे कसाई कर पे कोरी कल्पना, अरे कोमल कली कांच की कोरा कैसे कर पे, कसाई कर पे कोरी कल्पना। अरे पार
कोमल कली कांच की कोरा कैसे कर पे कसाई कर पे कोरी करपना। कवि जी को मैं सलाम करता हूँ ऐसी साहित्यिक टेरी के लिए। ए बाबू, जब 16 बसंत पार की हुई 18 साल की लड़की मौलवी साहब के सामने आकर खड़ी होती है। बाबूजी आंखों की पलक झुकी हुई है। मौलवी साहब उस लड़की को देखकर एक शब्द कहते हैं कि बेटी, बेटी। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जब मौलवी के मुख से बेटी शब्द का आवाहन वह बिटिया सुनती है तो आंखों से उसके झरझर झरझर आंसू बहने लगे। मौलवी साहब ने कहा कि अरे, मैंने तेरी मालकिन को 5 लाख रुपए दिया है। मैंने कहा कि ऐसी कन्या मेरे लिए ऐसी परोसना कि किसी ने उसको छुआ तक ना हो, और मैं 5 लाख कीमत अदा किया हूं। तू मेरे सामने आई है और तू रो रही है। रो क्यों रही है, पहले मुझसे बता दो। हम बाबूजी, आज वह कन्या, वह लड़की जो कोठे पर ईसाबाई मालकिन के सानिध्य में रहती है, हम बाबूजी उस मौलवी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि बाबूजी, इस कोठे पर न जाने कितने ग्राहक आते हैं। हमारे देवता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरी मालकिन के भगवान हैं, इसी के सहारे उनका पेट चलता है। लेकिन आज तक किसी के मुख से बिटिया शब्द का संबोधन हमने नहीं सुना बाबूजी। जब इतनी बात कहती है बाबूजी वह लड़की, तो मौलवी साहब की आंखें खुल गई। लड़की कहती क्या है, क्लाइन तरज भाव, ए सैया सोनावा के सिकरिया, ए सैया सोनावा के सिकरिया, दिल्ली शहर से लइहा हो। बिरहा सुनने वाले मेरे श्रोता बंधु, मेरे भगवान, आज लड़की मौलवी साहब से कहती है, ए बाबू कैसे लुटवाई जतिया, ए बाबू कैसे लुटवाई जतिया, हमारी बतिया सुनीला, ए बाबू कैसे लुटवाई जतिया। आप SBS म्यूजिक यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर सूरज कुमार सूर्या प्रजापति, क्या बात है। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, कसम से हम बड़ा खुशी हो सूरज की प्रजापति समाज के नाम रोशन करता है बेटवा। जान ले, कसम से इतना दिन संबंध है यार, एक आध बार अपने माई से हमका मिलो क्या। सुंदर पुष्पहार 100 रुपया पुरस्कार, बढ़िया लड़का गाता भी है। एक इसका भोजपुरी सांग भी आया है। कौन गाना है? रील पे मचावा ताड़ू गर्दा हो। अरे कौनो लड़की रील पे गर्दा मचाए वही लड़की से बढ़िया वीडियो बनावे। और इस गीत में इनके सिस्टर ने भी बड़ा सहयोग किया है। कलाकार होता है मेरे दोस्त। सुंदर पुष्पहार बहुत बेटवा खूब जुग जुग जिया, हमारा आशीर्वाद। हंसी मजाक जो बोल देवे का बुरा ना माने। हाँ बाप ही ने, हाँ लगभग तोहरे बराबर हमारा लड़का होए वाला बा। 100 रुपया पुरस्कार हमारे बड़े भाई बिरहा कलाकारों के कदरदान, तलाशने और तराशने का काम करते हैं बड़े भाई राम निधि यादव ठेकेदार साहब। राम निधि आप ओम प्रकाश गुरुजी के प्रिय शिष्यों में से आपका शुमार होता है। हम जान नहीं पाए गुरुजी इस गाना सराय में अमरेंद्र भो, आप कहें राम निधि आपके बगल का लड़का है, आया नहीं कि हमके गुरुजी आई हैं, कहन मंच बुलवाइए, मेरा शिष्य है वो।
तो हम जान गए राम जी गुरु जी से कितना प्यार है आपके। 100 रुपया मैं भगवती कल्याण करें, बहुत बहुत प्रणाम है। हाय बाबू, मेरी इज्जत कैसे लूटेंगे आप? मैंने 5 लाख रुपए दिया है तुम्हारी मालकिन को। कहें बाबू आप मेरी इज्जत लूटिए, मैं कोठे पर रहती हूँ, मैं ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ लाई गई हूँ। लेकिन आपने जो एक शब्द कहा बिटिया, इसी बिटिया शब्द से मुझे ये हो रहा है कि आप बिटिया कहकर मेरी आबरू किस तरीके से लूटेंगे। अंतर एक लाइन बा। अपने मुख से कहला बिटिया, कैसे लइके सौब्या खटिया, कैसे लइके मटिया मिली तोहर किस्मतिया, मटिया मिली तोहर किस्मतिया, हमारी बतिया सुनीला ना। मौलवी साहब से जब इतनी बात लड़की कहती है तो मौलवी साहब कहते हैं कि बिटिया बैठ जाओ। फिर बिटिया बोले कि मेरे बगल बैठ जाओ। बैठ गई लड़की, कांप रही है कपिला गाय की तरह। बाबूजी किस लिए मुझे बैठा रहे हैं? आपको जो करना है बिटिया कहे हैं, फिर भी कहे अपना काम करके जाइए, अपनी हवस बुझा कर जाइए। ना बेटी, अगर तुमने सवाल कर दिया कि बिटिया कहकर खटिया पर लेकर मुझे कैसे सोओगे, तो बेटी मैं एक मौलवी हूं, एक मौलाना हूं, मेरा ये धर्म नहीं है। बेटी तुम यहां कैसे आई? क्या नाम है तुम्हारा? हम बाबूजी। तब वह लड़की कहती है कि मौलवी साहब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आज अपने जीवन की एक घटना आपको बता रही हूं। मैं मेरे अब्बू जान और मेरी माँ अजमेर शरीफ के मेले में गए थे जियारत करने के लिए। अजमेर शरीफ के मेले में जियारत करने के लिए गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेरा हाथ मेरी माँ के हाथों से छिटक गया। मैं उस मेले में खो गई। बहुत मिलने का प्रयास हुआ कि मैं अपने अब्बू जान, अपने मम्मी से मिल लूं, लेकिन अजमेर शरीफ के मेले में इतनी भीड़ थी कि मेरी माँ और मेरे अब्बू जान से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं भटकते 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 ईसाई धर्म की मालकिन, कोठे की मालकिन ईसा बाई के कोठे पर आई। मुझे भूख लगी थी। ईसा बाई ने मुझे अपने कोठे पर रखा, भोजन के कराया, खिलाया। धीरे धीरे मेरी उम्र बड़ी हुई। मैं जानने लगी कि अब मैं भी 16 बसंत पार कर चुकी हूँ। अब मेरी भी आबरू इस कोठे पर नहीं बच पाएगी। लेकिन आज पहली मर्तबा मुझे परोसा गया है। बाबू जी आज तक किसी ग्राहक ने मेरे जिस्म को टच नहीं किया है, छुआ तक नहीं है। बाबूजी जब इतनी बात बताती है वह लड़की कि अजमेर शरीफ के मेले में खो गई, तब बाबूजी मौलवी साहब के मुख से आवाज आती है, कहीं तुम सबनम तो नहीं हो? जब सबनम का नाम मुख से सुनती है बाबूजी, बिटिया उस मौलवी के गले से लिपट कर रोने लगी कि हाँ मेरा नाम सबनम है, मेरा नाम सबनम है। बाबूजी क्या आप मेरे अब्बू जान असलम तो नहीं है? जब असलम का नाम सुनते हैं मौलवी साहब बिटिया को सीने से लगाकर रोने लगे कि आज
बाबा सुखू राम ने वाकई मुझे जन्नत में भेज दिया। आज मेरी बेटी से इस कोठे पर मुलाकात हो गई। बाबूजी गले से लिपट कर, आज बिटिया अपने बाप के गले से लिपट कर जब रो रही है, रोने की आवाज ईसा बाई मालकिन के कान तक पहुंचती हो तो सोचने लगी कि ये 16 बसंत पार कर चुकी है लड़की। लगता है ग्राहक ने परेशान कर दिया है इसलिए रो रही है। बाबूजी दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, देखती है तो वह बिटिया, वह लड़की और मौलवी गले से लिपट कर रो रहे हैं। तांते तले अंगुली दबाकर बाबूजी ईसाबाई खड़ी होगी कि अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो, बात क्या है बाबूजी? तब मास्टर साहब कहना है पापट कलाइन बा। अरे मुल्ला यावक भैले सुन के बतिया छतिया फाटल बा। अरे मुल्ला यावक भैले सुन के बतिया छतिया फाटल बा। आज भैल बा बेटी से मुलाकातिया छतिया फाटल बा। अरे असलम बताए मुल्ला आपन सही नामा। अरे सबनम नाम बिटिया के बचले धरामा। अरे सीमा बाई बन के सही विपतिया छतिया फाटल बा। अरे सीमा बाई बन के सही विपतिया छतिया फाटल बा। आज भइल बा बेटी से मुलाकातिया छतिया फाटल बा। बाबूजी बेटी को गले से लगा लेते हैं। ईसा बाई कहती है कि आप रो क्यों रहे हो, बात क्या है? बाबूजी आज वह सबनम नाम की लड़की जो कोठे पर सीमा बाई के नाम से रह रही थी, उसका नाम मालकिन ने सीमा बाई रखा था। तब सीमा बाई वही सबनम पैर पकड़कर मालकिन का कहती है कि मालकिन, जो अजमेर शरीफ के उर्स में मेले में मैं खो गई थी, आज इस कोठे पर मेरे अब्बू जान से मेरी मुलाकात हो गई है। बाबूजी ईसा बाई के आंखों से आंसू निकल रोने लगी और बाबूजी कहती है कि हे परमात्मा, हे दुनिया के मालिक, आज किस मोड़ पर लाकर मुझे आप लोगों ने खड़ा कर दिया है। आज बाप बेटी की मुलाकात कोठे पर हो रही है। इस मंजर को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बाबूजी जो मौलवी साहब 5 लाख रुपए उसकी झोली दिए थे मालकिन को, ईसा बाई उस झोली को लाकर आज उस सबनम को देती है कि जाओ बिटिया, और जाओ बिटिया के पिताजी, आज मेरा मन प्रसन्न है। अगर बाप बेटी से मुलाकात हो गई है तो मैं विदाई स्वरूप जाने की खुशी में 5 लाख रुपए का उपहार देती हूँ। बिरहा सुने वाले पंचव, बाप बिटिया बाबूजी खुशी हो के वह 5 लाख वाली झोली ले है पंचव। कहन चला उस भगवान के पास चलते हैं जिसके चेले कुलविंदर ने मेरी टीनों पाल दी हुई मस्जिद की चद्दर गंदी कर दिया था। चलकर मैं बाबा सुखू राम से आशीर्वाद लेता हूँ। पंचो गौर करिएगा, आल्हा कलाइन मास्टर। अरे छतिया से लगा के मुल्ला रोवे लागले तब बाबू। हो गए दीदार, अब बेटी के लिवा के ताबा बाबा लगवा गईले पंचौ। बेटी के लिवा के ताबा
अब बाबा से बताए सुना सारा समाचार, बाबा से बताए सुना रजिया बेगम बीबी हमर स्वर्गवा में गईली बाबू, रजिया बेगम बीबी बेटी के दुख में सुना हमारे सरकार, बाबा सुखुराम का गोड़ पकड़कर उस डेरे पर आते हैं, धर्मपुर के डेरे पर। मौलवी साहब बाबूजी पांव पकड़कर 1 जून के त्योहार को आप कान्हा डेरी के मलिकार साहब फूलपुर टाकिज के सामने बुढ़िया किनारा 2 दुकान आपको बा, रमेश यादव बऊ परासिनपुर फूलपुर। 1 जून के आपकी भाई के बारात में हमार सोना सुहानी के गाना बा। 100 रुपया पुरस्कार, समय से पहुंचे, व्यवस्था ठीक ठाक रखे और गाड़ी न छोड़ा भी आहे। 2 बजे के पहले गाड़ी छोड़ दे, बाद बिरहा के मजा किरकिरा हो जाए। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम बा। माई भगवती कल्याण करें। एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम बा। ए बाबू गौर करेंगे आप सब। बाबूजी बाबा सुखू राम के गुड़वा पकड़ के मौलवी साहब कहें, बाबा आपने ईसा बाई के कोठे पर तो भेजा, लेकिन वहां मुझे जन्नत मिल गई, मेरी बेटी मिल गई, जिसकी वियोग में मेरी पत्नी भी मर चुकी है, रजिया बेगम। लेकिन बाबा आप धन्य हैं, बाबा आप भगवान हैं, आप सच्चे संत हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है बाबा, मेरी बीबी गुजर गई है, आज ईसा बाई के कोठे पर मेरी बिटिया मिली है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। बाबूजी बाबा सुखू राम गुड़वा पकड़कर मौलवी साहब कहते क्या हैं, खड़ी के लाइन मास्टर। अरे बेटी सबनम के कई दिया भलाई बाबा जी, अरे बेटी सबनम के कई दिया भलाई बाबा जी, अपने चलावा से शादी देना चाहिए बाबा जी। कहन बाबा आप हिंदू, मैं मुस्लिम, आपका चेला कुलविंदर सिख, जिस बेस्या के कोठे पर मेरी बिटिया मिली ईसा बाई ईसाई, चारों धर्मों का मिलन हुआ। आप हिंदू, चेला सिख, मैं मुस्लिम और बेस्या ईसाई। बाबा पैर पड़ता हूँ, अब हमार दुनिया में क्यों नहीं भाई है, तकरीर वकरीर पढ़ावत ही मास्टर साहब, और हमार कुछ नहीं ने दुनिया में, तू भक्ति भजन करता है, यही कुलविंदर चेलवा से हमरे बिटिया सबनम के बियाह कराई दे। चाहे आप निकाह करा दीजिए, चाहे आप हिंदू रीति रिवाज से विवाह करा दीजिए, या सिख रीति रिवाज से शादी करा दीजिए, हमें मंजूर है। बाबूजी बाबा सुखू राम मुस्कुरा दिए पंचो, कहते क्या है मास्टर साहब, अरे हम आप समधि बन के रहबै संसार, अरे चारों धर्म से मेल भइले कुदरत का खिलवाड़ हो। अरे उजड़े चमन में बिहले फूल खिलाई बाबा जी, अरे उजड़े चमन में बिहले फूल खिलाई बाबा जी, अपन चेलवा से शादी दिया रचाई बाबा जी। बिरहा सुने वाले पंचो, बाबा सुखू राम को उस मौलवी की बात अच्छी लगी और अपने सिख धर्म के चेले का विवाह बाबूजी उस सबनम नाम की लड़की से करवा दिए और अपने आश्रम में एक बगल कमरा दे देते हैं कि बेटा और बिटिया
हम मौलवी साहब मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, दोनों लोग समधी समधी बनकर अपनी मस्जिद में रहेंगे, मैं इस मठ मंदिर में रहूंगा और आप लोगों के लिए गृहस्थ जीवन जीने के लिए मैं एक कमरा दान में देता हूं। लेकिन है मुस्लिम धर्म की बिटिया, अपना बाप समझकर अपने पिता को भी मुझे भी मेरी सेवा करना और तुम लोग अपना पारिवारिक जीवन अच्छे ढंग से जियो। आशीर्वाद दिए बाबूजी। सबनम और कुलविंदर का बियाह हो गया, मौलवी और सुखू राम बाबा दोनों जने समधी समधी हो गए। तो न जाने कब किसको किस मोड़ पर बाबूजी ये जिंदगी लाकर खड़ा कर दे, कोई कह नहीं सकता। ये पत्रिका की लिखी हुई घटना कवि जी ने दर्शाया है, हमने आप सबके बीच में परोसा। गाने में कोई गलती हो गई होगी, अपना बेटा भाई बच्चा समझकर क्षमा करेंगे दोस्त। गुरु घराने के परिचय में जवाब स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधारी, कथन किया कब फूल चंदमा सारद की बलिहारी। अरे कसाई कर पे कोरी कल्पना, अरे शारदा सदा विराजे राकेश पवन के घर पे, कसाई कर पे कोरी कल्पना। भंवरे ने